आर्मी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। आज टहला गांव में श्री लखाजी बारहट की मूर्ति का अनावरण और उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर ओंकार सिंह लखावत द्वारा लिखित पुस्तक युग पुरुष लखाजी बारहट का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराजा श्री गज सिंह जी साहेब रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के अध्यक्ष सी.डी. देवल ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को जुलूस के रूप में समारोह स्थल पर लाया गया, जिसमें उपस्थित लोगों द्वारा ढोल नगाड़े बजाते हुए पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों का माला पहनाकर और तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। सभी अतिथियों को राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाया गया। इसके पश्चात मूर्ति का अनावरण किया गया और उसके बाद पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के रहे। पद्मश्री डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी देवल, कमल प्रकाश कृष्णानी, हनुमान सिंह, सत्यनारायण सिंह, सवाई सिंह, घनश्याम सिंह, गजराज सिंह, नंदकिशोर, गिरधर दान, रत्नू दासोड़ी, डॉक्टर श्री गजानंद जी चारण शक्ति सुत का कार्यक्रम के तहत माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। आइए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। मुझे जोधपुर के जो डीएनए है उसमें काम करने का सौभाग्य मिला। मुझे आवा में काम करने का सौभाग्य मिला। मैं एक बात कह सकता हूँ, कुशाल सिंह चंपावत मैं इन अवसर मात्र मारा सादर वंदन माँ काली माता ने करूँ और सभी गाँववासी और इन सभा संचालक और सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े जनाना सरदार आपने भी और तेरा गाँव रहा और आसपास के गाँव रहा तो लखाजी बारहट उन जमाना ना युग पुरुष है। भले सांस्कृतिक दृष्टि सांस्कृतिक चेतना नगर दूत है, भले यहाँ सामाजिक दृष्टि देखो चारण समाज गौरवपूर्ण परंपरा है। पंचशील नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में विद्यालय निदेशक राजा डी थारवानी और संयुक्त सचिव भूमिका थारवानी के निर्देशन में 15 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर मनीष सिंह मौजूद रहे। विद्यालय प्रधानाचार्य के मिश्रा द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ ही शानदार शाम का आगाज विद्यालय परिसर के आगाज ऑडिटोरियम में किया गया। स्पेक्ट्रम 3 का समापन समारोह बड़े ही रोचक तरीके से मनाया गया। इस समर कैंप में न केवल सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के 500 विद्यार्थियों ने अपितु अजमेर के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल का मूल मंत्र है खेल खेल में सीखना, और इसी को सार्थक करते हुए इस भव्य समर कैंप का आयोजन किया गया। विद्यालय का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास का समान अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रदर्शनी से हुआ। विद्यार्थियों ने समर कैंप के दौरान फाइन आर्ट्स, पाक कला, कैलीग्राफी में जो भी सीखा उसका प्रदर्शन एक प्रदर्शनी के रूप में किया। विद्यालय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि व अन्य पधारे व अभिभावकों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय एडमिन हेड ख्याति अरोड़ा, सीनियर एकेडमिक सलाहकार सरला नायडू मौजूद रहे। आज सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। स्पेक्ट्रम 3.0 जो कि एक 10-12 दिन से जो समर कैंप चल रहा था, जिसके अंदर से तकरीबन सतगुरु के अलावा बाहर के कई सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए थे। इन सारे बच्चों ने जो पिछले 10-12 दिन में गतिविधियाँ सीखी विभिन्न प्रकार की, आज इन्होंने एक तो एग्जीबिशन में दिखाया, जिसको देखकर बिल्कुल अचंभित हो गए हम सभी कि 10-12 दिन के अंदर में बच्चे कैसे ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद आज यहाँ पर स्टेज के ऊपर जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, देखिए डांस, सॉन्ग, ये जनरल परफॉर्मेंस तो हम देखते रहते हैं, पर एक थिएटर जैसा परफॉर्मेंस भी बच्चों ने यहाँ पे दिया है, जो कि मुझे बताया गया है कि यहाँ पे उनको 10 दिन के अंदर प्रशिक्षण दिया गया। ये बहुत ही अच्छा था, ऊंचे स्तर का था, और इन बच्चों के अंदर का जो जोश है और मोटिवेशन है उसको देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। मान सिंह जी, कुछ संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? बच्चों को यही संदेश है, खुश रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें, मोबाइल से दूर रहें। इस तरह की गतिविधियों में अगर जब बच्चे सम्मिलित होते हैं तो अपने आप मोबाइल से दूर हो जाते हैं।
और माता पिताओं के लिए भी मैं यही कहूँगा कि उनको इस तरह की चीज़ों के लिए बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। नमस्ते। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने इस बार हर साल की तरह स्पेक्ट्रम ऑर्गेनाइज किया, स्पेक्ट्रम 3.0। 3.0 स्पेक्ट्रम है हमारा समर कैंप जो हर साल हम कराते हैं, और इन 15 दिनों में जो बच्चे हमारे यहाँ सीखते हैं वो सारा हम डिस्प्ले करते हैं कल्मिनेशन सेरेमनी जो हमारा लास्ट डे होता है, जैसे आज है 31st। इस समर कैंप में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी थी हर साल की तरह, और हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशन भी हम लोग करते रहते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे पास सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपने हमारा स्पोर्ट्स अरीना पूरा देखा है तो उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं, उसमें सीखते हैं, मैचेस होते हैं। तो हम कल्मिनेशन भी 2-3 पार्ट्स में करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने किया था तो सारा स्पोर्ट्स का था और प्री प्राइमरी के बच्चों का था, तो बच्चों ने जो जो सीखा, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे वो एंकरिंग करना सीख रहे हैं। मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए कि वो माइक पकड़ के एंकरिंग कर रहे हैं, फॉनिक्स सीख रहे हैं, ईटेबल्स बनाना, जैसे कुकिंग में मम्मी को क्या क्या घर पे हेल्प कर सकते हैं, बेसिक मैनरिज्म, स्पोकन इंग्लिश। देन जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनको स्टेज फियर होता है, वो कैसे रिमूव होता है, ये सारा तो था हमारा प्री प्राइमरी में। उसके बाद में जब हम सीनियर सेक्शन में आते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों ने लाइफ स्किल्स में कितना कुछ सीखा कि कैसे बेसिक नीड्स, अपनी ज़रूरतें होती है जिस पे वो हमेशा नॉर्मली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसमें कैसे कैसे वो अपने पेरेंट्स को हेल्प भी कर सके, प्लस वो खुद के लिए भी जो जो चीज़ें खुद कर सकते हैं ईजिली वो सब करें। तो इन बच्चों ने खूब सारी ऐसे फ्लेमलेस कुकिंग में डिशेस सीखी, बेसिकली कैसे अपनी ग्रूमिंग होती है, कैसे उन लोगों को रहना चाहिए, अपने बेड कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, वो सब सीखे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, ड्रामा क्लब था, अभी आपने देखा ऐसे बच्चे डांस भी करे, तो जनरली ये सब डांस, म्यूज़िक, योगा, अबैकस, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ पहले होती रही हैं वो तो होती आई हैं। फिर जैसे इन्होंने कैलीग्राफी में इतने सारे आर्ट वगैरह प्रिपेयर करे, आर्ट एंड क्राफ्ट में इतनी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की चीज़ें बनाई। सो ओवरऑल एवरी टाइम, एवरी ईयर पे इनोवेट समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ नया हम लोग लेकर के आते हैं। और इसमें सिर्फ सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे नहीं होते, हमारे यहाँ पे 200+ बच्चे दूसरे स्कूल्स के भी थे। सो दिस इज समथिंग वेयर ये लोग दूसरे स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ कैसे मिंगल होते हैं, कैसे उनको एक फैमिली की तरह रहते हैं। ओवरऑल इन 15 डेज में ये लोग इतना कुछ सीखते भी हैं, प्लस एक पर्सनल इंटरेक्शन भी इनका बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, कैसे वेलकम उन्होंने अपने और दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ रहे, अपने जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, वैसे एक तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप का भी आप समझ सकते हैं, जिसमें दूसरे स्कूल के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग एंड अपने अपने स्कूल्स को डिस्कस करना, ये सब। तो दिस इज ओवरऑल स्पेक्ट्रम 3.0 विच वॉज अ वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक प्रोग्राम विच वी कैन से, जिसमें हम टीचर्स, पूरा मैनेजमेंट, एडमिन स्टाफ, सबके सब बहुत इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ में। एंड वी होप वी गेट, आई मीन अजमेर के लिए हम ऐसे इवेंट्स कराते रहे, हम लोग फ्री वर्कशॉप्स भी टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के लिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑलवेज वेलकम ऑल यू अजमेराइट्स। आप हमेशा यहाँ पे आएँ और आप देखिए हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो थैंक यू सो वेरी मच। ख्याति अरोरा, एडमिनिस्ट्रेटर, सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल। अजमेर के वार्ड नंबर 35 में गढ़ी माल्यान सामुदायिक भवन में सेल्फ डिफेंस, कराटे और योगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन समाज सेवी धर्मेंद्र ने अपने पिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया। उन्होंने बताया कि कराटे और योगा का 15 दिवसीय प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत करने के लिए आयोजन किया गया है। आज वार्ड नंबर 35 में सामुदायिक भवन में हमने एक सेल्फ डिफेंस, योगा और कराटे क्लासेस का उद्घाटन किया है, जिसमें बच्चों को हमने सेल्फ डिफेंस, जो आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसमें गर्ल्स बच्चों को अपने बचाव के लिए कोई भी परिस्थिति में अपने विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए जो सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, हमने वो सिखाया है। और ये कैंप 15 दिन के लिए चलेगा, आज से 15 जून तक, और ये निःशुल्क है बिल्कुल। तो इसमें जो भी बच्चे आना चाहें और ज्वाइन हो सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं। कहाँ पर करा जा रहा है ये कैंप, कौन सी जगह? गढ़ी माल्यान, वार्ड नंबर 35। कब से कब तक शुरू होता है? 1 जून से 15 जून तक। समय क्या रहता है सुबह? समय इसका 6 से 9 बजे तक सुबह। आपका परिचय? मैं मोनिका सुईवाल, वार्ड नंबर 35, माल्यान समिति, वार्ड नंबर 35 की अध्यक्ष। आज गढ़ी माल्यान में प्रोग्राम किया जा रहा है ये। इसमें योगा, सेल्फ डिफेंस और कराटे सिखाया जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य है एक तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण विकास होना चाहिए। इसके अलावा आज की डेट में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स सेफ़ नहीं है,
कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ बॉयज़ को भी सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत होती है, उनको भी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ गर्ल्स, बॉयज़ और वुमेंस का सेल्फ डिफेंस सेमिनार और उनकी आत्मरक्षा के लिए जो नई नई टेक्निक्स हैं वो उनको सिखाई जाएगी। ये 15 दिन का प्रोग्राम है, 1 जून से लेकर 15 जून तक। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग जुड़ें और आत्मरक्षा सीखें, ताकि वो अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें, प्लस साथ में सेल्फ डिफेंस सीखें, अपनी आत्मरक्षा सीखकर अपने बचाव के लिए कभी भी तैयार रहें, क्योंकि सबकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर समय पुलिस आपके पास रहे या आपके साथ रहे। बढ़ते तापमान को देखते हुए कई संस्था और भामाशाह द्वारा समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। आज इसी के तहत भामाशाह कुमुद चतुर्वेदी द्वारा ट्रॉमा आईसीयू में हीट वेव के मरीजों के लिए 2 टन स्प्लिट एसी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे की उपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को भेंट किए गए। भामाशाह कुमुद चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके स्वर्गीय पति राकेश चंचल गोस्वामी की याद में हीट वेव के मरीजों को राहत देने के लिए एसी भेंट किए गए हैं। मैं रोज अखबार पढ़ रही थी तो ऐसा लगता था कि अस्पताल में मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है, तो मैंने सोचा अपने मन से ही कि क्यों ना हो कि ये सब इतने मरीज परेशान हो रहे हैं तो थोड़ी सी मदद हम भी कर सकते हैं। तो बस मैंने अपनी इच्छा से ही अपने पति के स्वर्गीय पति की इच्छा से याद आज राकेश चंद्र चतुर्वेदी की यादगार में 2 एसी गोदरेज के फिर अस्पताल को देने के लिए मैंने सोचा। और क्या संदेश देना चाहते हैं सबको? बस मैं ये चाहती हूँ भगवान, और भी है, अगर मैं तो खुद सबको ये चाहूँगी भगवान सब करे सब कुछ रहे और किसी को परेशानी नहीं हो, ऐसी और सबको प्रेरणा मिले तो हॉस्पिटल आगे बढ़े। ठीक, आपका नाम? कुमुद चतुर्वेदी। अंकल का? जी राकेश चंचल, पत्नी राकेश चंचल, केशव नगर। ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रीमती कुमुद चतुर्वेदी जी भामाशाह हैं। उन्होंने आज इस जेएलएन अस्पताल को 2-2 टन के 2 एसी दिए हैं। आज जो वेव चल रही है, हीट वेव चल रही है, उसमें इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता रहती है और मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरे जेएलएन परिवार की तरफ से कि इन्होंने ऐसे क्राइसिस के टाइम में इस अस्पताल का सहयोग किया है। जो कि जो एसी हैं हम आईसीयू में लगवाएंगे, तो आईसीयू में मरीजों को बहुत इसका बेनिफिट होगा। हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब के प्रयासों से इन्होंने डोनेट किया है। मैं इनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी हुई थी। वीसी में उन्होंने कहा था कि भामाशाह को आप प्रेरित करो कि अस्पतालों में पानी पीने की, कूलर, ठंडे पानी की, एसी सभी की व्यवस्था करें। उसी कड़ी में आज उन्होंने दिया है। मैं इनको पूरे परिवार की तरफ से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी यह हमारे इस अस्पताल का सहयोग करेगी। लोहागल निवासी विजय सिंह से मारपीट के दौरान शातिर चोर सोने की चेन पर हाथ साफ कर मौके से भाग निकले। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विजय सिंह अपने भाई महेंद्र सिंह को छोड़ने के लिए लोहाखान टेम्पो स्टैंड से आ रहा था। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार ने उसकी गाड़ी को कट मारा और इसी बात पर कहासुनी और मारपीट हुई। इसके बाद बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर घटनास्थल से भाग गए। जब विजय सिंह अपने भाई के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी सोने की चेन गायब है। इस मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल दिनांक 31/5/24 को समय करीब सायं 5 बजे ये श्री विजय सिंह सन ऑफ नरपत सिंह निवासी लोहागल ये अपने भाई महेंद्र सिंह को गुगरा घाटी छोड़ने के लिए लोहाखान टेम्पो स्टैंड होता हुआ आ रहा था। तो पीछे से एक मोटरसाइकिल जिसके नंबर RJ01VS 3645 है, इस पर 2 लड़के आए। उन्होंने गाड़ी को कट मारा। कट मारने की बात को लेके इनके आपसी कहासुनी तो मारपीट हो गई थी। मारपीट करके दोनों लड़के गाड़ी को वहीं छोड़ के भाग गए थे। इन्हें बाद में पता चला, गुगरा घाटी जाके वापस घटनास्थल पे आए। उसके बाद इनको पता चला कि मारपीट में इनके सोने की चेन भी छीना झपटी में कहीं गिर गई है, जो अभी तक नहीं मिली है। रिपोर्ट पेश की जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। ये लोहागल का है, विजय सिंह निवासी लोहागल। कल शाम को 5 बजे ये 323, 341, 379 में मुकदमा दर्ज किया है। आपका नाम? चांद सिंह, एसआई थाना सिविल लाइन।
भारतीय जनता पार्टी और जवाहर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज सेवा ही संगठन है के कार्यक्रम के तहत भीषण गर्मी को देखते हुए केसरगंज गोल चक्कर पर शीतल व पेयजल के साथ साथ छाछ का भी वितरण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घातक गर्मी में शीतल व तरल पदार्थ से ही राहत मिल सकती है। साथ ही उन्होंने आमजन से निवेदन किया कि आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकले और बाहर जाते समय सिर पर कपड़ा बांधकर जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी और जवाहर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जो एक पार्टी का कार्यक्रम है कि सेवा ही संगठन है, उसके तहत इस तपती हुई गर्मी में जिस समय तापक्रम 45-46 तक जा रहा है, आम जन उससे बिल्कुल परेशान है, उसको एक शीतल पेय का वितरण करके और उनके कंठ की थोड़ी सी जो सूखापन है उसे गीला करने का, थोड़ी राहत देने का एक गिरहरी की तरह एक छोटा सा प्रयास है। उसके तहत आज यहाँ वार्ड 16 में जिसके पार्षद भारती श्रीवास्तव हैं, उनके तत्वाधान में और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सोनी और इस जवाहर फाउंडेशन के स्थानीय प्रतिनिधि भाई अतुल जी की ओर से ये सारा कार्यक्रम रचा है। मैं दोनों को भी साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें आम जन इस कड़ी धूप पे खड़े होने की भी स्थिति में नहीं है, उसे शीतल पेय का वितरण करके राहत पहुँचाने का जो कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि पार्टी केवल वोट मांगने के लिए आती है या केवल चुनाव के समय ही दिखती है, ऐसा नहीं है। आम जन के सुख दर्द में, सुख दुख में शामिल होकर के उनके प्रत्येक समस्या में उनके सहभागी बनते हुए उनको राहत प्रदान करने का प्रयास करती हैं। और आज यहाँ केसरगंज में कार्यक्रम दोनों संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना होती रहेगी। और जवाहर फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं रिजू झुंझुनवाला, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सारा यहाँ पे उपलब्ध करा करके, छाछ उपलब्ध करा करके जो सहयोग किया है, उसके लिए भी वो साधुवाद के पात्र। नमस्कार, अजमेर वासियों को सादर प्रणाम। आपसे यहाँ प्रचंड गर्मी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी जी व जवाहर फाउंडेशन के तत्वाधान के अंदर पेयजल का वितरण किया गया है। इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए आप सभी को ज्ञात है जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, लोग बाग बीमार चल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और भीषण गर्मी के कारण आदमी का कंठ सूखा जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए जवाहर फाउंडेशन एवं भाजपा शहर कांग्रेस ने सलाह मशवरा करा कि यहाँ हम गर्मी से राहत कैसे पहुँचाई जाए, कौन सा पेयजल ऐसा पिलाया जाए जिससे लोगों को हर तरह से ऑर्गेनिक हो और बढ़िया हो और लोगों को राहत महसूस हो। इसलिए हमने 2000 पैकेट छाछों का यहाँ वितरण करा गया है। इसी तरह से पूरे शहर में हम एक हफ्ते में छाछ का वितरण करते रहेंगे और लोगों को गर्मी से राहत पहुँचाने की पूरी प्रयास करेंगे। इसी संदेश में हम लोग अजमेर शहरवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि गर्मी के अंदर मद्देनजर रखते हुए कृपया घर से कम निकलें, ज़रूरत हो तो ही निकलें, समय समय पे पानी पीते रहें, नींबू पानी पिएं, सिर पे कपड़ा ओढ़े रखें, सिर पे अपना ध्यान और अपने मुंह पे मास्क लगाए रखें। कृपया इस गर्मी से आप अपने को ही बचाव करना है। जय हिंद, जय भारत। मैं अतुल अग्रवाल, जवाहर फाउंडेशन सदस्य, अजमेर। धन्यवाद। अजमेर के जनाना अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण भर्ती मरीजों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में उपस्थित परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में एक ही प्याऊ है जिसमें भी गर्म पानी आ रहा है। इस कारण उन्हें भीषण गर्मी में ठंडा पानी लेने बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। भाई साहब, यहाँ पे ये जनाना अस्पताल है, यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और धूप पड़ रही है बहुत तेज़ और कड़ाकड़ की धूप है और ज़्यादा अभी कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है, कम से कम 48 के आसपास सेल्सियस हो रहा है, डिग्री सेल्सियस चल रहा है और उसमें पानी पीने की व्यवस्था नहीं, ठंडा पानी है नहीं, कोई मतलब है नहीं। क्या कोई
पता नहीं लेके आते हैं मरीज के परिजन आते हैं? मरीज तो बाहर की बोतल लेकर आ रहे हैं और इधर से ये प्याऊ है, इधर मतलब है छोटा मोटा। प्याऊ में ठंडा पानी आता है? ना ठंडा नहीं है, मतलब यहाँ लेडीज को सफाई नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है उनको भी। बाथरूम जाने के लिए बाहर सुबह उठ के बाहर आती है लेडीज़ वगैरह, बहुत दिक्कत आ रही है पानी की, कोई व्यवस्था नहीं। सिंधी भाषा के शिक्षण के साथ योग करना स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद। और आज पावन दिवस स्वामी टेऊंराम जी के चालीहो उत्सव का भी शुभारंभ हो रहा है। ऐसे बाल संस्कार शिविरों में बाल्यकाल से पढ़ने का अध्ययन, संस्कृति से जुड़ाव व महापुरुषों के जीवन की प्रेरणा मिल रही है। एवं गौशाला में भी सेवा से अवश्य जुड़े ऐसे आशीर्वचन प्रेम प्रकाश आश्रम के संत राम प्रकाश जी ने सिंधी बाल संस्कार शिविरों के शुभारंभ के अवसर पर ऑनलाइन आशीर्वाद में कहे। सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने शिविर में उपस्थित होकर समाज के सभी वर्गों को जोड़कर हो रहे आयोजन को प्रेरणादायी बताया और सभा की ओर से देश भर में हो रहे शिविरों व शीघ्र ही विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी के साथ पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। इकाई सचिव पुरुषोत्तम जगवानी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ योगाचार्य दौलतराम थदानी ने योग व प्रार्थना से किया। संतों के साथ हशु आशवाणी, मोहन बदलानी, खुशालदास डेटानी व किशन केवलानी ने पूजा अर्चना की। सिंधी भाषा का शिक्षण ज्ञानी मोटवानी, मंजू लालवानी, हरी चांदवानी व संगीत की शिक्षा हेमा केवल रमानी व मीना मनवानी ने किया। इकाई अध्यक्ष रमेश लखानी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रदेश मंत्री युवा मनीष गोवालानी, जिला मंत्री रमेश वली रमानी, जिलाध्यक्ष नरेंद्र बसरानी, धर्मेंद्र हेमनानी, शंकर सबनानी ने पूजा अर्चना कर किया। कार्यक्रम में चंद्रप्रकाश लखानी, हरिकिशन टेकचंदानी, राम बलवानी, कमल मोतियानी, अजीत पमनानी ने भी विचार प्रकट किए। शिक्षण कुमकुम छतवाणी, संजना निर्मला, अमित गशिन नारायण दास, नरेश टिलवानी ने योग व प्रार्थना करवाई। संयोजक मुकेश आहूजा ने बताया कि शिविर में योग व प्रार्थना अशोक टेवाणी ने करवाकर शुभारंभ किया। माला टेवाणी, आशा केशवानी, कंचन अरवाणी, अंजलि अरवाणी ने सिंधी भाषा का शिक्षण व संगीत की शिक्षा दी। लक्ष्मणदास लक्यानी ने शिविर की विस्तृत जानकारी दी। कमल मोतियानी ने सभी का स्वागत किया। शिविर प्रभारी नंदलाल धनवानी ने बताया कि रविवार 2 जून को प्रातः 8:30 बजे शिविर का संतों के आशीर्वाद से समापन किया जाएगा। शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र व उपहार भेंट किए जाएंगे। शिक्षण करवाने वाले कमलेश शर्मा, कांता धनवानी, चंद्रा शर्मा, लाजवंती, रौनक तोलवानी का भी सम्मान किया जाएगा। शिविरों का शुभारंभ आराध्य देव झूलेलाल, भारत माता व सिंध के मानचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। सभी शिविरों में संगठनों के गीत व सामूहिक प्रार्थना करवाई गई। हर साल की भांति पंचशील सिंधु भवन में भारतीय सिंधु सभा की और बाल संस्कार शिविर लगाया जाता है। इस साल भी आज 1 जून को इसकी शुरुआत की गई, दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। आज सिंधी बाल संस्कार का शिविर का जो मतलब है कि सिंधी भाषा, योग सिखाना, डांस सिखाना, डांस प्रतियोगिता बाल संस्कार शिविर में आज 35 बच्चों ने करीब भाग लिया। इसमें जो अशोक टेवानी जी इन्होंने बच्चों को योगा सिखाया और माला टेवानी जी हैं, आशा केसवानी जी हैं, कंचन जी इन्होंने सिंधी भाषा बच्चों को सिखाई। इसमें जो लवी भारद्वाज जी हैं उन्होंने ढोल वादक सिखाया। तो इसमें करीब 1 हफ्ता इसका जो कैंप चलेगा। ये 8 तारीख को इसका समापन करेंगे हम। 8 तारीख को जो भी बच्चे 1 हफ्ते में जो सीखेंगे वो प्रदर्शित करेंगे, उनको प्राइज़ भी दिया जाएगा और हर रोज़ बच्चों को व्यंजन दिया जाएगा। यहाँ पे नाश्ता कराया जाएगा बच्चों को। ये हर साल कैंप लगाया जाता है। इसमें सिंधु भवन के जो भी पदाधिकारी हैं, भारतीय सिंधु सभा के जो पदाधिकारी उनका सहयोग रहता है, महिला मंडल का सहयोग रहता है, सबका सहयोग। हर साल कैंप लगाया जाता है, बच्चे इसमें सीखते हैं और सिंधी भाषा को जो सिंधी भाषा जो को बच्चे सीख रहे हैं सिंधी भाषा को, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे हम सिखाएंगे बच्चों को और एंड में 8 तारीख को इसका समापन करेंगे। आपका नाम? मुकेश आहूजा। आज सिंधु भवन पंचशील में बाल संस्कार शिविर का उद्घाटन हुआ, जो 1 जून से लेकर के 8 जून 24 तक चलेगा, जिसमें बच्चे ड्राइंग सीखेंगे, योगा सीखेंगे और सिंधी बोलना सीखेंगे और ढोलक बजाना सीखेंगे, डांस वगैरह, जिससे बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास होगा और बच्चे है ना सिंधी भाषा को आगे प्रोत्साहन उससे मिलेगा। समापन में क्या रहेगा कार्यक्रम? जी, समापन 8 जून को समापन।